जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड है हर दिन की तरह, क्योंकि सत्संग तो होते ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को अंत तक सुनिएगा गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा गुरु जी से जुड़ने का, किस तरह से आप गुरु जी से जुड़े, आप कहाँ से सत्संग सुनते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बता दिया है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है कि सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन फ्रेग्रेंस वाला ज़्यादा है। गुलाबों की खुशबू से गुरुजी ज़्यादा जोड़ते हैं पहली बार। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें समझ आता है, या जो भी नई संगत है वो जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और आज के टाइम पे आप क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं। तो अगर इन्हें भी हम कम से कम शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। सबसे पहले आज मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के बिहाफ पे शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो किसी कारण से नहीं सत्संग शेयर कर पाते और जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो लेडीज़ हैं, उनके हस्बैंड 70+ हैं और उनको लास्ट ईयर की बात है, उनके डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी और उनसे उठा भी नहीं जाता था, उनको बहुत पेन था। तो महाराज का जो घर पे ही उन्होंने महाराज का जल प्रसाद पिया, ब्लेस किया और जल प्रसाद ब्लेस ऐसे हुआ कि एक लॉकेट स्वरूप था मेरे पास जो उनको दिया था, जो मुझे दिल्ली से मिला था बड़े मंदिर से। तो वो सब उनको लॉकेट स्वरूप जब दिया, वो जल प्रसाद में डिप करके उसका जल पीते थे। इसके अलावा मंत्र जाप प्ले करते थे घर पे, सत्संग सुनने, मंत्र जाप सुनना, गुरबानी सुनना, ये सब अभी भी करते हैं और तब भी कर रहे थे वो। तो जो जो उन्हें समझ आ रहा था, मतलब वो कर रहे थे। ज़्यादातर वो मंत्र जाप प्ले करते थे उस टाइम पे। और संगत जी, उनके थोड़ा टाइम लगा, उनका बुलावा नहीं आ रहा था। उनकी वाइफ तो चली गई थी गुरु जी के मंदिर, बट वो नहीं जा पा रहे थे उस टाइम पे। और उनको डॉक्टर्स दवाइयाँ भी ऐसी दे रहे थे जिससे कि वो नींद में रहें, सोते रहें ज़्यादा, ताकि वो पेन सहन कर पाएँ। सर्जरी थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महाराज ने उनको ऐसे ही ठीक कर दिया कुछ महीनों में। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। उसके बाद उनके पास पहले तो बहुत गाड़ियाँ वगैरह थी उनके पास, लेकिन कुछ सालों से उनकी लाइफ में डाउनफॉल था। तो अभी उनको गाड़ी लेना बहुत मुश्किल था, पर महाराज ने उनका सारा अरेंजमेंट करवाया, क्योंकि इस टाइम पे उनकी नीड थी, क्योंकि जो वो काम भी करते हैं घर से, तो उनको माल वगैरह देने जाना होता है, कहीं पे सामान देने जाना होता है। तो इसके लिए महाराज ने उनको गाड़ी ब्लेस कर दी और उनकी सारी किस्तें विस्तें वही महाराज चला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो शुक्राना महाराज का। और आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक हैं, बिना किसी सर्जरी के। वो कहीं भी सत्संग पे जाना है या कहीं गुरु जी के पखवाल मंदिर जो लुधियाना में है वहाँ जाना है, वो जाते हैं। कई बार मुझे भी लेके गए हैं। तो उनको अब कोई भी ऐसी डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से वो चलते फिरते हैं। जो कि उस टाइम पे अगर मैं उनकी हालत याद करती हूँ तो उनसे उठना भी मुश्किल था, उनको बहुत दिक्कत थी, बहुत पेन में होते थे वो। तो महाराज का अगेन अनंतम अनंतम शुक्राना। और उनकी जो वाइफ हैं, उनके भी मुंह में दांत में गिल्टियाँ हो गई थी, तो दांत मतलब मुंह के मसूड़े में गिल्टियाँ हो गई थी। तो वो उनके लिए बहुत मतलब मुश्किल था और वो बहुत डर रही थी सर्जरी करवाने से मुंह की। तो उस टाइम पे मतलब दांतों की सर्जरी करवाने से, तो उस टाइम पे महाराज ने उनको
बहुत जल्दी ब्लेस कर दिया। मतलब कुछ ही दिनों में उनके अपने आप वो गिल्टियाँ निकली, मुंह से बाहर निकली। मतलब अपने आप वो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कैसे, मतलब वो जो भी था वो मुंह से उनको निकल गया। और उन्होंने स्प्लिट आउट करा और सारा उन्होंने मुझे बताया था उस टाइम पे कि निकल गया था सब, और उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल ठीक हो गई धीरे धीरे। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो महाराज सिर्फ हमें नहीं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, हमारे पेट्स, हम सबको ब्लेस करते हैं। तो जब कभी हमको महाराज बुला रहे हैं तो वो सिर्फ हमें ही ब्लेस नहीं कर रहे होते, हमारे आसपास हमारे सब लोग को ब्लेस करते। तो शुक्राना महाराज का। क्योंकि मुझे बहुत पहले भी मैसेज आया था कि जो भी मेरे नियर्स एंड डियर्स, मतलब मेरे क्लोज वंस हैं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, जो शुक्राना नहीं कर पाते हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं शुक्राना कर दिया करूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। अभी मुझे कुछ दिन से ये मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती है, मैं तेरे लिए इतने इतने चेंजेस करता हूँ, इतनी इतनी चीज़ें तेरे लिए, मतलब मैं क्योंकि डिले कर देती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैंने कई बार ऐसे डिले कर दिया है। मेरे कई बार कर्म काट रहे होते हैं महाराज, लेकिन मेरी गलती होती है कि मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए या डिफ़िकल्ट लोग आ जाते हैं तो उससे भागना शुरू कर देती हूँ, उन लोगों से अवॉइड करती हूँ। तो एक्चुअली में ये होता है जो महाराज ने मुझे सिखाया कि ऐसे लोग कभी आते हैं ना हमारी लाइफ में, तो हमें उनको झेल लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और जैसे कि महाराज ने बोला है 90% वो अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही तो कटवा रहे हैं हमारे से, वो भी हमें मुश्किल लगता है। तो महाराज ही हैं जो मेरे कष्ट कटा रहे हैं। ये लेसन उन्होंने मुझे सिखाया इस बार। बैसाखी पे मैं जब गई हूँ बड़े मंदिर, तो बहुत मेरे साथ ऐसे, मतलब जो मैंने बताया था सत्संग, बहुत मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई, बहुत मेरे कष्ट काटे उस टाइम पे भी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अवॉइड कर दी। वो मेरा बहुत थोड़े में कट सकता था, और मैंने नहीं कटवा के, मैं डिटेल में नहीं बता रही, पर मैंने नहीं कटवा के उसको डिले किया। महाराज ने मुझे फिर से 7-8 दिन बाद दोबारा अपने मंदिर में बुलाया। 24 अप्रैल को मैं गुरुजी के मंदिर दोबारा, मुझे उन्होंने बुलाया, मौका दिया। थोड़ी सी नहीं, लाइफ की जो मेरी कष्ट थे ना, मतलब सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूँगी, महाराज ने वहाँ पे मुझे इतना कुछ पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, वो मैं शेयर नहीं कर रही, बस यही बताऊँगी कि कुछ ऐसा मुझे एक्सपीरियंस करवाया इस बार महाराज ने अपने बड़े मंदिर में, कि मैं उस खुशी को याद करती हूँ तो मैं, जिसे कहते हैं ना, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करती हूँ। बहुत ही शुक्राना महाराज का जो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस करवाया इस बारी बड़े मंदिर में बुला के। तो स्पेशली लंगर छकते वक्त, लंगर खाते वक्त, तो वो महाराज जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना उसका। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, ये वो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और वो सुन रहे हैं। तो अगेन थैंक यू सो 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 मच। और इसके अलावा वापस आती हूँ दोबारा उस बात पे। तो जर्नी मेरी बहुत डिफ़िकल्ट करी आते वक्त। कुछ ऐसे हो जाती हैं चीज़ें हमारे साथ कि हम डिफ़िकल्ट लोगों से ना थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं, क्योंकि हमें होता है कि हम तो देखते हैं दूसरों का कंफर्ट, दूसरे लोग नहीं सोचते हैं। और वो जर्नी डिफ़िकल्ट थोड़ी सी बना के मेरी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, उन्होंने मेरा कष्ट कटवाया। और घर आने पे उन्होंने मुझे सिखाया कि ये कष्ट तेरा कब पहले ही कट गया होता, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले या महीना पहले या कुछ दिन पहले ही मेरा कष्ट काट देना था। पर क्योंकि मैं बार बार अवॉइड कर रही हूँ, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि कुछ लोग हमें नहीं अच्छे लगते हैं, उनका बिहेवियर या नेचर हमें इरिटेट करता है, तो हम भागते हैं, तो वो ही हो रहा था मेरे साथ। तो एनीवेज़ मुझे लेसन दिया, उन्होंने सिखाया, समझाया, शुक्राना महाराज का। मेरा कष्ट कटाया, शुक्राना महाराज का। और आगे के लिए मुझे सीख दी
कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्योंकि अब मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो सब कुछ मैं ही रेगुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़े में काट देंगे। पर अगर मैं डिले करती रही तो फिर वो बढ़ता जाता, फिर वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो शुक्राना ये सब चीज़ें समझाने के लिए। मैं यहाँ पे यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें महाराज ने समझाई हैं ये कुछ महीनों के अंदर। संगत जी, मुझे पता है कि जो मंदिर हम जाते हैं, चाहे वो डुगरी मंदिर है, चाहे वो दिल्ली का बड़ा मंदिर है, चाहे वो लुधियाना पखोवाल मंदिर है, चाहे जालंधर मंदिर है, अब कई जगह पे वो लाइन में आप लाइन से हट नहीं सकते हैं, पर कई जगह पे रश ज़्यादा होता है तो लाइनें तोड़ते हैं लोग, और वो नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी के कहने पे भी नहीं तोड़नी है। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसी संगत जा रही होती है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हमें ज़बरदस्ती नहीं करके करते हैं, और मेरे साथ मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैं सिर्फ वो नहीं बता रही कि जो पहले से संगत कह रही है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मेरा डुगरी में भी हुआ है और दिल्ली बड़े मंदिर में भी हुआ है। कि मुझे एक जो मेरे होता है ना कि हमारे साथ कुछ लोग जाते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो मुझे कह रही हैं कि नहीं तू चल मेरे साथ चल। और संगत जी, आप यकीन मानेंगे, मुझे आज से कुछ महीने पहले की बात है, बड़े मंदिर की बताती हूँ, मुझे मना करा सेवादार ने कि नहीं आप इनके साथ नहीं जाओगे। बात बहुत छोटी सी थी तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई आप वो नहीं है कि सोशल, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो उन्होंने ना मुझे स्ट्रिक्टली मना करा कि नहीं आप रुकोगे क्योंकि जगह नहीं है। एक गाड़ी आई, दूसरी शटल आई, तो शटल से दूसरे बाहर तक जाना था बस, और मैं कई बार पैदल भी चली जाती हूँ, पर उस टाइम मैं शटल में जा रही थी और वो मुझे बार बार खींच रही। उन्होंने फिर से मुझे खींच के बिठा लिया, और मैं ना अंदर से आ रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे सेवादार ने मना करा, और उन्होंने स्ट्रिक्टली 2-3 बार मना करा, नहीं आप रुक जाओ, क्योंकि मेरे से पहले भी 1-2 संगत को उन्होंने ऐसे ही भेजा था अलग अलग। उन्होंने कहा बाहर जाके आप मिल नहीं जाओगे, तो मैंने भी यही कहा उनको, बट वो नहीं मानी, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खींच के बिठाया। और संगत जी, फिर से मेरे को सेवादार जो थे ना, उन्होंने मुझे बाहर कहा कि आप बाहर आ जाओ, अगली गाड़ी में आपको भेज दूँगा। मैं आ गई, उन्होंने फिर मुझे बोला, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जो हुआ मेरे साथ। मेरी वाले जो फ्रेंड थी, संगत थी, उन्होंने कहा नहीं तो बैठ जा, है तो जगह। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी आप बैठिए, उधर से दूसरी साइड से एक और संगत बैठेगी, वो पहले के खड़े हैं। मैंने कहा हाँ उनको बैठने दो ना। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं ना, मैं साथ में बिठा लेती हूँ, इधर होके टेढ़ी होके जैसे भी वो बिठा सकती हैं। मैंने कहा नहीं नहीं आप जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मैं उतर गई, और संगत जी उसके बाद मुझे दूसरी शटल में भेजा, और उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस कराया महाराज ने, वो अगेन मेरी पर्सनल ब्लेसिंग है, वो मैं शेयर नहीं कर रही, बट उसमें हमारा पता नहीं क्या कल्याण होता है। वो थोड़े से पैसेज में वो किसी संगत के साथ अगर हमें भेज रहे हैं, वो संगत के थ्रू हमें पता नहीं क्या ब्लेस कर रहे हैं, किसी और संगत के साथ हमें भेज के पता नहीं हमें क्या ब्लेस कर रहे होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी हमें लाइन नहीं तोड़नी। हाँ, आप हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को तो नहीं हम अलग कर सकते, और वो सेवादार को भी पता होता है, वो ऐसे कभी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब हम बड़े हैं, मैच्योर्ड हैं, हमें पता है हम बाहर जाके मिल लेंगे एक दूसरे से, तो वहाँ पे हमें लाइनें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मेरे साथ डुगरी मंदिर में हुआ था। जब वो लंगर भी खाना है तो आप हमारे साथ बैठिए, हमें खींचने लगते हैं हमारे नियर्स एंड डियर्स, नहीं नहीं आप हमारे साथ बैठिए। तो कई बार मैं जानबूझ के भी इधर उधर हो जाती थी, क्योंकि उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ है संगत जी, जब मुझे कभी कभी मतलब लंगर प्रसाद अगर उन्होंने करवाया डुगरी मंदिर में, तो मतलब मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जिस संगत के साथ उन्होंने मुझे करवाया, उन्होंने मुझे उनके साथ बिठा के ब्लेस करना था, क्योंकि उसके बाद घर आके मुझे जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही, पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो हम लाइन नहीं काटते हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कौन किस रूप में आ रहा है और कौन किस संगत के थ्रू हमें
गुरुजी महाराज उसके साथ बिठा के ब्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ बिठाएं वहाँ बैठ जाओ, जहाँ लाइन में खड़े करें वहाँ लाइन में चलो। बहुत मजबूरी नहीं है कोई हमारे आगे, ऐसा नहीं है इंसान की थोड़ा धीरे चल रहा है उसकी मजबूरी है तो चलो ठीक है हम आगे चले गए, पर मजबूरी नहीं है किसी की, वो धीरे आराम से चल रहे हैं सब, तो हमें लाइन फॉलो करनी है। और ये मेरा सच में पर्सनल एक्सपीरियंस है, और एक बार नहीं बार बार हुए हैं मुझे एक्सपीरियंस। और इसी वजह से मेरी बहुत सारी मेरे अंदर बीमारियां थी जो मेरी एक्चुअली में, जहाँ मुझे उन्होंने प्रसाद खिलाना था, जितना खिलाना था, जिसके साथ लंगर प्रसाद कराना था, वो कराने के बाद जब मैं घर आई हूँ तो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि वो बीमारियां मेरी ठीक हुई हैं। क्योंकि वो तभी ठीक होंगी ना जब हम उनकी बात मानेंगे। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। थोड़ी बहुत गलतियाँ फिर भी हुई मुझसे जो मैं बता रही हूँ डिफ़िकल्ट लोगों की, अगर वो मैं सहन कर लेती एक बात तो वो मुझे इतना झेलना नहीं पड़ता। बट शुक्राना महाराज का, उन्होंने सिखाया, उन्होंने समझाया, और आगे भी वो गलतियाँ सुधारते रहेंगे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही। तो सरबद्दा भला, शुक्राना अगेन। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के मोबाइल पे सेंड कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा संध्या वाले शुक्राना सत्संग सेंड कर रही हूँ 6:55 पे। मैं अपना शुक्राना सत्संग सेंड कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है 7 बजने में। गुरुपा संध्या वेले आज मंडे है 2025 शाम का मैं शुक्राना सत्संग सेंड करी हूँ। जय 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 गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि लख लख बार करोड़ों बार बेअंत शुक्राना गुरु का। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के दे दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो देने वाले अनंतम कोटि लख लख बार करोड़ों बार बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। अभी भी जस्ट मेरे छत पे ही अपना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरु का कबूतर रूप में ऐसे उड़ते हुए गए हैं। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा मैं अपने पति की तरफ शुक्राना, हमारे बच्चों की तरफ शुक्राना, हमारे तरफ शुक्राना, हमारे मम्मी पापा की तरफ शुक्राना, बहन भाई की तरफ से शुक्राना, बहन के हस्बैंड, बहन के बच्चों की तरफ शुक्राना, विश्वास की तरफ से शुक्राना। अनंतम 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 कोटि लख लख बार करोड़ों बार बेअंत शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही करो मेरी कृपा का। कृपा हमसे जो कुछ भूल चूक क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। कृपा जो भी भूल चूक हमें क्षमा करिएगा। और खूब 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 ब्लेसिंग बरसाई, हमारे पति के बिजनेस में खूब बरकत दिलाई, खूब ब्लेसिंग बरसाई। चारों तरफ नाम ही नाम हम पति पत्नी का, चारों तरफ नाम ही नाम हम पति पत्नी बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। मेरे पति के सारे बरकत के रास्ते खोल दीजिए, मेरे बच्चों के बरकत के रास्ते खोल दीजिए, पढ़ाई के रास्ते खोल दीजिए। सब बहुत प्रेमी हो जाए, पूरा संसार प्रेमी हो जाए, सर्वदा भला हो, सब जीव प्राणी की मदद करे, खूब सेवा करे, सब गरीबों की हम सेवा करें, मदद करें, सब पौधों की सेवा करें, मदद करें। और गुरुपा हमारे घर में बहुत सुख शांति, अपार सुख शांति, अपार धन दौलत हो, अपार मान सम्मान, धन दौलत, रुपया पैसा ऐसा सब कुछ हो गुरुपा, ताकि हम सबकी खूब 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 मदद करें गुरुपा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है मेरे गुरुपा, आप तो अच्छे से सब कुछ जानते हैं। प्लीज़ गुरुपा जो भी एक जीवन बचा हुआ है, अगर हम लोग कुछ मतलब करना चाहते हैं गुरुपा, थोड़ा सा पैसे की वजह से परेशान हो तो इस वजह से गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा हम लोग को भी ये सब मौका दीजिए गुरुपा, ताकि हम सब गरीबों की मदद करें, सब जीव प्राणी की मदद करें, सब पौधों की सेवा करें गुरुपा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरा घर हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसको प्लीज़ बनवा दीजिए सुंदर सा, आपका मंदिर बहुत सुंदर बनवा दीजिए मेरे गुरुपा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपसे मेरी यही अरदास है। गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़ के, गुरुपा ने कल संडे के दिन मैंने काली माता को श्रृंगार का सामान, नारियल, फूल और माला और गुड़
मतलब यही सब मैं चढ़ाई। वहाँ पे दुर्गा माता थी, काली माता थी, सरस्वती माता थी और भी माता थी, भोले बाबा थे, शिवलिंग थे। हमने माला चढ़ाया और ये कपूर का आरती दिखाया सभी को, सभी देवी देवताओं को। गुड़ भी चढ़ाया। गुरुपा ने बोला था बेटा 1.25 किलो गुड़ चढ़ाने को, पर मुझसे जो बन पड़ा मैंने वही चढ़ा के सभी देवता को सबको चढ़ाया। और जो बचा वहाँ पे शायद वो सफाई करने वाली थी मंदिर को, तो मैं उसी को हाथ में देके चली आई। वो जो मालिन थी वो बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती ऐसे ही गुरुपा हमारे अंग संग रहिएगा। गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको जो भी मतलब गुरुपा अब अपने लाइफ से बिल्कुल थक चुके हैं मेरे भोले बाबा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इतना ब्लैक मैजिक के सत्संग, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा अब रहम कर दो गुरुपा। आज मैं आपसे रक्षाबंधन के बाद से ही जुड़ी हूँ गुरुपा। इतना इतना ब्लैक मैजिक के सत्संग मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं अगस्त से आपसे जुड़ी हूँ, अगस्त के बाद से, अगस्त में ही मतलब लास्ट वीक में जो भी जुड़ी होंगी मुझे याद नहीं अच्छे से, पर तब से मैं सत्संग सुन रही हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं तेरे पति पे वशीकरण किया गया, तेरे बच्चे पे किया गया है, मारण क्रिया तुझ पे की जा रही है, तुझे कोई देखना नहीं चाहता है, तू इतनी भोली है, तू इतनी अच्छी है, इसीलिए सब तेरा फायदा उठा रहे हैं। काली माता बोलती है अब हमारे रहते तुम्हारा बाल बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता। काली माता की मैं का मतलब संदेश आता है, गुरुपा का संदेश आता है यूट्यूब पे। इतने सारे सत्संग मतलब डेली बहुत सारे सत्संग। आज गुरुपा मैंने कल अपने बच्चों के साथ, दोनों बच्चे हमारे हैं, एक छोटी वाली बेटी तो वो दारबरे के साथ गई हुई थी। मेरे दोनों बच्चे हम थोड़ा सा सामान लेने गए थे मार्केट में, तो मैंने मैंने सोचा था गुरुपा आपने बहुत दिन से सुनवा रहे थे बेटा लड्डू चढ़ा, पर मैं लड्डू तो नहीं चढ़ा पाई, मैंने गुड़ चढ़ाया और वहाँ पे माचिस भी दान किया और कुछ दक्षिणा भी चढ़ाया, गुड़ भी मतलब चढ़ाया, जो मुझसे बन पड़ा श्रृंगार का सामान चढ़ाया गुरुपा, और नारियल चढ़ाया। तो जो बन पड़ा मैं की गुरुपा, मैं क्या की कुछ सब कुछ आप ही करवाने वाले हैं, मैं कौन होती हूँ गुरुपा। अनंतम कोटि लख लख बार करोड़ों बार बेअंत शुक्राना मेरी गुरुपा। हम सबकी मदद करें, सबकी सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें, सबकी सेवा करें, पूरा संसार प्रेमी हो जाए, सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। मेरे घर में बहुत सुख शांति हो मेरे गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मैं अपने वहाँ पे गुरुपा ने बोला था दुर्गा माता का और हनुमान जी का अपने घर पे झंडा लगा, तो मैंने सत्संग में बताया था, तो मैं वहीं से कल खरीद के ले आई, तो मैंने अपने मंदिर में चढ़ाया था, चढ़ा के तो फिर आज मैंने लगाया सोमवार के दिन। अनंतम कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुपा लगवाने के लिए, अनंतम 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 करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो देने वाले अनंतम कोटि लख लख बार करोड़ों बार बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़ के नाक रगड़ के मैं क्षमा मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ सबकी तरफ से, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मायके की तरफ शुक्राना, ससुराल की तरफ शुक्राना, मेरे पति की तरफ शुक्राना, हमारे बच्चों की तरफ शुक्राना, हमारी तरफ शुक्राना, मेरे सास ससुर मम्मी बहन करके बहन के बच्चों की तरफ शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा ने आज बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं। फिर ये रसोई में ब्लैक मैजिक है, बेटा संभल के काम कर, तो मेरा गैस सिलेंडर लीक हो रहा था, तो मैंने उसको चेंज किया। मैं सुबह से ही कह रही हूँ कि बार बार ये अजीब सा ये गैस खोलो तो बहुत तेज़ी से आवाज़ दे रहा है, तो मैं इनसे बोल रही थी, तो फिर मैंने रात को फिर चेंज किया, सैटरडे का दिन था, तो मैंने संडे को सुबह रात में ही सैटरडे को चेंज किया। तब से अभी थोड़ा मतलब ठीक है। गुरुपा बार मतलब कोई भी कष्ट आने से पहले गुरुपा वो कष्ट कटवा देते हैं। अनंतम कोटि लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। हमसे जो कुछ भी बोल चुके मुझे क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, क्षमा करिएगा गुरुपा। और इतने सारे तेरे मंदिर में कुछ है गुरुपा, प्लीज़ जो भी हमारे मंदिर में जो भी कुछ है मेरे गुरुपा उसको भस्म करिए गुरुपा।
मैं बार-बार ढूँढ रही हूँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या निकालूँ? कोई भी खंडित मूर्तियाँ नहीं दिख रही हैं और गुरुपा ने बोला तुझे वो गिफ्ट किसी ने दिया है। अब गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मुझे गिफ्ट तो मेरे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था, प्लस मुझे गणेश जी की मूर्ति दिवाली पे। तो अब आप ही बताइए वो मैं हटाऊँ या नहीं हटाऊँ? अगर मुझे हटाना है तो वो आप ही मुझे बताइए मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे मंदिर में क्या है ऐसी चीज़ें, मैं तो हमेशा साफ-सफाई करके रहती हूँ, गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं इतना अपने शरीर से परेशान हो गए गुरुपा मेरा बच्चा इतना गुस्सा होके बात कर रहा है, सबका मैनर भूल गया है गुरुपा, प्लीज़ उसको प्लीज़ सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसको खूब ब्लेसिंग बरसाओ मेरे भोले बाबा, आपसे हाथ जोड़ के एक माँ अरदास कर रही है। मेरे मेरे पति को खूब ब्लेसिंग बरसाओ, मेरे पति बस बहुत प्रेमी हो जाए, हम लोग सर्वथा भला सोचें। मेरे पति मेरी सारी बात माने, सारा कहना माने, मैं भी उसका मानूँ और मेरे पति को खूब ब्लेसिंग बरसाएँ, हम सब पति-पत्नी बहुत प्रेमी हो जाएँ। हम तो अपने पति से छुप-छुप के ये रिकॉर्डिंग करके अपना शुकराना सबको सेंड करते हैं और अमृत वेले भी मैं मतलब छुप-छुप के करते हैं। प्लीज़ गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पति को खूब ब्लेसिंग बरसाओ ताकि मेरे पति मुझसे कुछ भी ना बोले, हम पति-पत्नी बहुत प्रेमी हो जाएँ, सर्वदा भला करे, सर्वदा भला हो, सब जीव प्राणी मुझे सब गरीबों की मदद करें। अ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पति स्वस्थ है, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे सास-ससुर मही-बाबा बाँध-बाँध के अब्दे बाँध के बच्चे सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग निरोगी काए, सबके बरकत के रास्ते खुले, मेरे पति के चारों तरफ सारे बरकत के रास्ते खुले, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, धन दौलत रुपया पैसा ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ मैं गुरुपा हम सब गरीबों की खूब मदद करें, खूब सेवा करें, हमारे घर में अपार धन है, अपार सुख शांति है, मैं बहुत धनवान हूँ, हम सब गरीबों की खूब मदद कर रहे हैं, खूब जीव प्राणी की मदद कर रहे हैं, सब पौधों की सेवा कर रहे हैं, पूरा संसार प्रेमी हो चुका है, पूरा परिवार प्रेमी हो चुका है। चारों तरफ हम पति-पत्नी का नाम ही नाम है, बच्चों का नाम ही नाम है, मेरे बच्चे बहुत ऊँचाइयों पर जा रहे हैं, सब गरीबों की मदद कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है, मैं पूरे ब्रह्मांड का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, मुझे चारों ओर सफलता मिल रही है, मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, धन दौलत रुपया पैसा, ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ है, मेरा घर बहुत सुंदर बन चुका है, मेरे गुरुपा का मंदिर बहुत सुंदर बन चुका है, चारों तरफ नाम ही नाम है, मेरे पति के चारों तरफ सारे बरकत के रास्ते खुल चुके हैं। हम पति-पत्नी बहुत प्रेमी हो चुके हैं, मेरे पति मेरी सारी बात मानते, सारा कहना मानते हैं, हम पति-पत्नी बहुत अच्छे मार्ग से सच्चे मार्ग पर चल रहा है, कभी किसी की निंदा चुगली हम लोग मतलब ना करें और मेरे सास-ससुर मुझे बहुत माने जाने मेरे बच्चे बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएँ, हम पति-पत्नी बहुत प्रेमी हो जाएँ, सर्वदा भला करें, सब जीव प्राणी की मदद करें, सब गरीबों की मदद करें, पूरा संसार प्रेमी हो जाए, सारे मेरे पति के सारे बरकत के रास्ते खुल जाए, चारों तरफ नाम ही नाम समस्त ब्रह्मांड हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद करे, मैं बड़े ब्रह्मांड का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा था, मुझे चारों ओर सफलता मिले, मेरी सुख समृद्धि बढ़े, चारों तरफ पैसा ही पैसा, धन दौलत पैसा, सारा मान सम्मान सब कुछ मैं स्वस्थ मेरे पति मेरे बच्चे सब साथ सब बांध के अपने बच्चे सब स्वस्थ निरोगी काया, सबके बरकत के रास्ते खुले, मेरे पति के सारे बरकत के रास्ते खुले, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, मेरा घर बहुत सुंदर बन चुका है, मेरे गुरुपा का मंदिर बहुत सुंदर बन चुका है, चारों तरफ नाम ही नाम है, पति-पत्नी बहुत प्रेमी हो चुके हैं, हम सब गरीबों को मदद खूब सेवा करें, सब जीव प्राणी की मदद करें, सब पौधों की सेवा करें, सब अपने सासुर की सेवा करें, चारों तरफ नाम ही नाम है, मेरे सारे बरकत के रास्ते खुले, मेरे पति के सारे बरकत के रास्ते खुले, चारों तरफ नाम ही नाम है, मेरे बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत ऊँचाई पर जा रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत प्रेमी हो चुके हैं, पूरा संसार प्रेमी हो चुका है, चारों तरफ नाम ही नाम है, पूरा संसार प्रेमी हो चुका है, हम समस्त ब्रह्मांड हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है, मैं पूरे ब्रह्मांड का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, अनंतम कोटि लख-लख बार शुक्राना, 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 हर एक साथ हर एक चीज़ का शुक्राना, अमृत वेले बख्शने का शुक्राना, संध्या वेले बख्शने का शुक्राना, अनंतम कोटि लख-लख बार, करोड़ों बार बेअंत शुक्राना। कृपा हमसे जो कुछ भूल चूक क्षमा 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 शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस ओम नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस ओम नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस ओम नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस ओम नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस ओम नमः शिवाय श्री सरस नमः शिवाय कृपा सरस जय जय गुरु जी धन गुरु जी बाबा गुरु जी शुक्राना गुरु अंतम कोटि लख लख बार करोड़ों बार बेअंत शुक्राना मेरे गुरु का हमसे जो कुछ भूल चूक क्षमा करिए गुरु मैं पूरे परिवार की तरफ से माँ के
तरफ से जो शुक्राना नहीं कर पाया, मैं जो नहीं कर पा रहा, मैं सबकी तरफ शुक्राना भी करती, क्षमा भी मांगती, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के मैं क्षमा मांगती। कृपया ऐसे ही खूब ब्लेसिंग बरसाएंगे, मेरे घर को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, पूरे संसार को स्वच्छ सुंदर बनाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी को भी खूब ब्लेसिंग बरसाई कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत